जय हिंद आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? मैं भी बढ़िया हूँ। आप लोग को मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिनों तक मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। बट अब मैं कंटिन्यूअसली आप लोग को हर एक कंडीशन के बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगी। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ़ैरिन्जाइटिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ़ैरिन्जाइटिस मतलब क्या होता है? पहले हम लोग वो देखेंगे। आइटिस जहाँ भी लगेगा, ठीक है, उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। आइटिस कहीं भी लगे उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि फेरिंजाइटिस ही हो गया, ठीक है, जैसे एंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो फेरिंजाइटिस मतलब फेरिंग्स का इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। तो फेरिंजाइटिस इज ऑल्सो रेफर टू एज सोर थ्रोट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोर थ्रोट भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? Pharyngitis is the inflammations of the pharynx. It is very common but rarely serious. Most cases clear up on their own after 3 to 10 days and requires no therapy other than the pain relievers to raise the discomfort. ठीक है। तो फेरेंजाइटिस क्या है? ये तो है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है भाई, ये तो हम लोग को पता है। और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, बट रेयरली सीरियस है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, बट रेयरली ये सीरियस कंडीशन को लीड करता है। और काफ़ी ज़्यादा केसेस 3 से 10 दिन में ही ये ठीक हो जाते हैं, और कोई थेरेपी इसको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई भी इसमें ट्रीटमेंट ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ पेशेंट्स को अगर ज़्यादा पेन हो तो हम लोग पेन रिलीवर सजेस्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो ये हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रेयरली दो टिश्यूज में स्वेल एंड ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग आर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस। रेयरली हम लोगों ने देखा था, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, बट रेयरली ये सीरियस कंडीशन हो जाता है। तो सीरियस कंडीशन कैसे होता है? टिश्यूज या स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे फिर आपकी ब्रीदिंग को, ठीक है, और फिर वो फर्दर कंडीशन लीड करेगा एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, ठीक है। तो ऐसे ये होता है। तो हम लोग ने क्या देखा? फेरेंजाइटिस को हम लोग सोर थ्रोट भी बोलते हैं। और फेरेंजाइटिस है क्या? ये एक इन्फ्लेमेशन है फेरिंग्स का, और ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन कंडीशन है, बट रेयरली सीरियस कंडीशन को लीड करता है। और काफ़ी ज़्यादा केसेस 3 से 10 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं, और इसमें कोई थेरेपी हम लोग देते नहीं हैं। सिर्फ जब पेशेंट्स को ज़्यादा पेन हो तो पेन रिलीफर्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और रेयरली जब सीरियस कंडीशन को लीड करता है तो क्या होता है उसमें कि टिश्यू स्वेल हो जाते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है ब्रीदिंग को, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। आगे हम लोग देखेंगे इसकी फॉर्म्स क्या क्या है। तो इसके 3 फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला तो है नॉन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस, फिर एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस, और एक है अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग को इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन रेस्पॉन्सिबल है। नॉन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस में वायरसेस आर द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट। इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कौन है? वायरस काम करता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकई बैक्टीरिया भी कॉजेटिव एजेंट है इसके नॉन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस क्या है। एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन बैक्टीरियल कॉज है, ठीक है। उसमें सेकेंड ऑप्शन में था, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस में कौन सी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म काम कर रही है। तो इसमें कॉक्सैकी वायरस ए एंड हर्ब्स वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज, ठीक है। तो ये दोनों इसमें रिस्पॉन्सिबल है अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस में, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें 3 फॉर्म्स देखे हैं। पहला था नॉन एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस, एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस और अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस। इसमें कौन सी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है वो आप लोग याद करना, ठीक है। अब हम लोग इसकी टाइप्स देखेंगे। टाइप्स क्या है? इसमें एक्यूट या क्रॉनिक है, ठीक है। तो एक्यूट फेरेंजाइटिस क्या है? एक्यूट फेरेंजाइटिस इज कॉमन एंड इज यूजुअली कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो एक्यूट फेरेंजाइटिस किससे होता है? ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ये वायरल इन्फेक्शन से ये होता है, ठीक है। ये पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स होते हैं, और इसमें सिम्टम्स ऑफ एक्यूट फेरेंजाइटिस लास्ट फॉर अ वीक और लेस। इसमें जो सिम्टम्स है वो भी वीक या लेस, उससे कम, 1 हफ्ता या उससे कम के दिनों में रहता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्यूट एक सडन ऑनसेट होता है और इसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। तो ये हो गया एक्यूट फेरेंजाइटिस। अब हम लोग क्रॉनिक फेरेंजाइटिस अगर हम लोग देखें तो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस ये क्या है? ये परसिस्टेंट सोर थ्रोट है, ठीक है। सिम्टम्स लास्ट फॉर लॉन्गर देन दोज ऑफ द एक्यूट फेरेंजाइटिस। ये भी हम लोग को पता है कि क्रॉनिक
थोड़े से ग्रेजुअली ऑनसेट ये लेता है और ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है, ठीक है। तो यही इसमें क्रॉनिक फेरेंजाइटिस में बोल रहा है। तो हम लोगों ने इसके टाइप्स देखे, 2 टाइप्स हो जाते हैं इसके, एक्यूट फेरेंजाइटिस और क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसकी ईटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो इसमें हम लोग को 3 ईटियोलॉजीज देखने को मिलती हैं। बैक्टीरियल है एक, फिर एक हमारी हो गई वायरसेस और एक अदर्स है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले इसकी बैक्टीरियल क्या है। बैक्टीरियल में सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। फिर अदर्स में हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है और माइकोप्लाज्मा निमोनिया है। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बैक्टीरियम में क्या सबसे कॉमन क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस है। अदर्स में क्या है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया और माइकोप्लाज्मा निमोनिया। तो ये हो गई हमारी बैक्टीरिया की बातें। अब हम लोग अगर वायरल में चले तो उसमें हम लोग को देखने को मिलती है राइनो वायरस, कोरोना वायरस और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। तो ये रिस्पॉन्सिबल है वायरल में, ठीक है। अदर्स में हम लोग अगर देखें तो उसमें कैंडिडा एल्बिकन्स ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या है, बैक्टीरियल है, एक वायरल है और एक अदर्स है, ठीक है। तो ये तीनों आप लोग को नाम याद कर लेना। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले होता है सोर थ्रोट, क्योंकि इसका नाम ही दूसरा नाम है सोर थ्रोट, ठीक है। तो सोर थ्रोट हो गया। उसके बाद में फीवर, हेडेक, ईयर एक, स्वोलन नेक, लिम्फ ग्लैंड्स। ये जो डिस्निया है इसे आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये रेयर कंडीशन में उसको लीड कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप ये डिस्फेजिया लिखना। डिस्फेजिया किसे बोलते हैं, पेन ड्यूरिंग स्वालोविंग को, मेडिकल टर्म में, ठीक है। और डिसआर्थरिया बोलते हैं डिफिकल्टी इन स्पीकिंग को, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो हम लोग को देखने को मिलेंगे पेशेंट्स में। अब हम लोग बढ़ते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोग को पता ही एक पैटर्न है। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, कब से आपको हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन पहले हुआ है कि नहीं, वो सब हम लोग पूछेंगे, ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में जो हम लोग को यहाँ स्वोलन नेक ग्लैंड्स देखने को मिल रहा है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। उसके वाइटल्स हम लोग देखेंगे, फीवर वगैरह सब है तो हम लोग वो सब चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थ्रोट स्वैब कल्चर करेंगे कि ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर कौन सी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है वो हम लोग देखने के लिए, ठीक है। अब फिर हम लोग सॉफ्ट टिश्यू नेक सीटी करते हैं। हम लोग ये समय देखते हैं कितना स्वोलन है, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं। ये हो गई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब हम लोग देखेंगे इसकी मैनेजमेंट में हम लोग को पता है सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट आता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में, ठीक है, पहले मैं एक बात बता दूं कि ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें कहा है कि अगर ऐसे हम लोग लिखते हैं तो मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं मेडिकल सर्जिकल में, ठीक है। जैसे कि मतलब एंटीबायोटिक थेरेपी दे रहे हैं तो उसकी एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद उसमें ड्रग्स आप 1-2 लिख सकते हो। तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर में, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बाद में ये देख लेना कि कैसे मैंने लिखा है। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी हम लोग देंगे, ठीक है। जिसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसकी क्या हो जाती है, ये क्या करता है, डिसरप्ट्स एसेंशियल प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स इन द बैक्टीरियल सेल लीडिंग टू ईदर दे किल और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या करता है, उसकी यह तो एसेंशियल प्रोसेसेस जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं बैक्टीरिया में वो उसको डिसरप्ट करता है या उसकी स्ट्रक्चर को डिग्रेड करता है, ठीक है, डिस्टॉर्ट करता है। या तो फिर वो क्या क्रिएट करेगा, या तो उसको मार देगा बैक्टीरिया को, या तो उसकी ग्रोथ बंद कर देगा, स्लो कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीबायोटिक्स का काम। अब इसमें एग्जांपल्स हम लोग देख लेंगे क्या है, पेनिसिलिन है, एमोक्सिसिलिन है और इरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। तो ये कोई हमारी एंटीबायोटिक थेरेपी। अब हम लोग आगे देखेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये रिड्यूस या सप्रेस करते हैं एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। हम लोग को पता है कि स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या है, डेक्सामेथासोन या प्रेडनिसोन, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब एंटी फंगल एजेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट्स द फंगल पैथोजेंस विथ मिनिमल टॉक्सिसिटी टू द होस्ट। ये क्या करता है, फंगल पैथोजेंस को तो रिमूव करता ही है बट विथ मिनिमम टॉक्सिसिटी टू द होस्ट, ज़्यादा टॉक्सिसिटी होस्ट में नहीं करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, नाइस्टेटिन और फ्लूकोनोजोल, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंटी फंगल मेडिकेशंस।
अब पेन मेडिकेशंस में क्या करेंगे हम, ये क्या करता है, इनहिबिटेड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस बाय साइक्लोऑक्सीजनेज। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन तो इन्फ्लेमेशन में काम करता है, बट ये प्रोस्टाग्लैंडिन पेन में भी ये प्रोमोट करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग इनहिबिट करेंगे। ठीक है, ड्रग्स क्या देंगे, एसिटामिनोफेन या एनासिड्स। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पेन मेडिकेशंस। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट में इंक्रीज फ्लूइड इंटेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि पेशेंट को फीवर है तो डिहाइड्रेट ना हो पेशेंट। ठीक है, फिर गार्गल विद द वार्म सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये आपकी जो सोर थ्रोट जो आपको डिस्कम्फर्ट कर रही है उसे सूदनिंग करेगी। ठीक है, फिर यूज़ हनी एंड लेमन। हनी एंड लेमन भी आपकी जो सोर थ्रोट हो गई है उसे भी सूदनिंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर अवॉइड स्मोक एंड अदर एयर पॉल्यूटेंट्स। स्मोक और अदर एयर पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड करना है क्योंकि इससे ज़्यादा आपकी वर्स कंडीशंस लीड कर सकती है। ठीक है, फिर रेस्ट योर वॉइस, तो आपको गले को थोड़ा सा आराम देना है। अवॉइड इन्फेक्टिंग अदर्स, हम लोग हो सकता है ये ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट भी करें, तो ठीक है, इसमें हम लोग का कैसे दूसरों को इन्फेक्ट नहीं करना है, तो इसलिए आइसोलेशन लेके प्रिवेंशन करना है। ठीक है, अब इसमें प्रिवेंशन हम लोग आगे देखेंगे तो क्या क्या है। वॉश हैंड्स फ्रिक्वेंटली, हमें रेगुलरली हाथ धोते रहना है। अवॉइड यूजिंग फोमाइट्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, दैट इज द ग्लास, कप्स, यूटेंसिल्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को फोमाइट्स मतलब हो जाता है कोई भी आर्टिकल्स जो इंडिविजुअल पेशेंट्स यूज़ करते हैं उसे हम लोग फोमाइट्स बोलते हैं। तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का आर्टिकल्स हम लोग को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उससे हम लोग को भी फिर फैल सकता है। फिर अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द सिक पीपल्स। ठीक है, इससे भी हम लोग को बचना है। फिर रेगुलरली क्लीन टेलीफोन्स, टीवी रिमोट्स एंड कंप्यूटर कीबोर्ड्स विद सैनिटाइजिंग क्लेंजर्स। तो ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो कुछ ना एयर ड्रॉपलेट से भी तो बैक्टीरिया वहाँ पे कलेक्ट हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग को उसे रेगुलरली सैनिटाइजर से वगैरह वो सबसे क्लीन करना चाहिए। ठीक है, फिर स्टे इंडोर्स एज मच एज पॉसिबल ऑन द हाई पोल्यूशन डेज। ठीक है, क्योंकि अगर फिर वो इरिटेंट्स अगर गले पे जाएंगे तो वो और उसे हार्श करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर सिमिलरली डोंट स्मोक, स्मोकिंग वगैरह सब सीज करना है। फिर कफ और स्नीज इनटू अ टिश्यू एंड डिस्कार्ड इट प्रॉपरली। कफ और स्नीजिंग भी करते हैं तो ऐसे भी नहीं कि मतलब पर छींक रहे हैं, नहीं, हमें प्रॉपरली हमें टिश्यूज़ या हैंडकरचीफ लेके स्नीज या कफ करना है। ठीक है, उसे डिस्कार्ड प्रॉपरली, उसे उसको या तो डिस्कार्ड कर दो या तो प्रॉपरली उसे आप लोग धो लो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रिवेंशन। तो ये थी हमारी एक छोटी सी टॉपिक फेरेंजाइटिस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। आगे हम लोग और भी कंडीशंस देखेंगे। तो होप आप लोग को आज की कंडीशन समझ आ गई होगी कि ये है क्या फेरेंजाइटिस। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आप लोग को दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना, मैं आप लोग को समझा दूंगी कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। होप आप लोग को पसंद आई हो आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और शेयर करना। ठीक है, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को फिर नेक्स्ट कंडीशन में, तब तक के लिए जय हिंद।